ये जफर भाई कह रहे हैं कि सोते हुए रात मुझ पे वजन फील होता है, दबाव पड़ जाता है, मुझे ऐसे लगता है कि कोई मुझे दबा रहा है, मेरे ऊपर वजन आ गया है। तो प्यारे भाई एक्चुअली होता ही है कि आप स्लीपिंग पैरालाइज हो जाते हैं, सोते हुए आप पे दबाव पड़ जाता है। आपको चाहिए कि 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना सोते वक्त, आयतल कुर्सी की तिलावत करना, और जब भी सोएं बावजू होके सोएं, और जब भी सोएं नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का तसव्वुर करके सोएं या खाना काबा का तसव्वुर करके सोएं, और अपने जिक्र अज़कार में थोड़ा सा मशगूल रहें। अगर ये रूटीन वाइज ऐसा मामला होता है, बेसिक ये तशखीस ये है कि कोई जिन्नात हैं, अगर तो एक दो मरतबा आपने किया तो ये मगर रहती हैं, दफा होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज किसी आमल से या किसी मुआलिज से बेटे आप राब्ता करें। आपके लिए बेहतर यह है कि किसी को चेक करवा लीजिए, लेकिन स्टार्ट में आप खुद बिस्मिल्लाह पढ़ के करें। जफर भाई आपके घर में जिन्नात हैं जो आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ये कन्फर्म है, वो वहां रहते हैं, ये किसी ने बुझवाए हैं, ये अलग बहस है, ये अलग मामला है। असलम भाई कहते हैं कराची से, सर मुझे अपने आप से बदबू आती है, क्या मसला है? जी देखिए, इसको हम रूहानी पहलू से भी देख सकते हैं, लेकिन ये रूहानी पहलू लगता नहीं है। आप अगर कहते हैं मुझसे बदबू आती है, तो क्या आप अपने आप को साफ शफाफ रखते हैं? क्या आप दिन में एक दो मरतबा गसल करते हैं? या आप ज्यादातर जो बदबू आती है, लोगों के मुंह से बदबू आती है, और वो उसके जो अवारजात हैं, जो उसका कह ले कि नुकसान या बीमारी है, वो मसूड़ों की प्रॉब्लम है। मोस्टली मेरे पास लोग जब आते हैं कि जी मुझसे बदबू आती है, तो फाल्ट क्या निकलता है? मसूड़ों का फाल्ट निकलता है। अगर आपके मसूड़े ठीक हैं, आपको मांसखोरी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको दांतों की प्रॉब्लम नहीं है, मुंह से खून वगैरह नहीं आता ब्रश करते वक्त, तो फिर आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं आप चेकअप करवाएं। लेकिन बेहतर यह है कि वही जो मैं पानी वाला कुलिया आपको बता रहा हूँ कि 11 मरतबा दुरूद पढ़ के आपने आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 फूंके मारे, चेक करें अपने ड्रिंकिंग वाटर, अगर उसमें कोई आउट ऑफ रूटीन चेंजिंग हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर जेहन में रख लें कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं है तो अल्लाह पे तवक्कल रखिए, कोई भी मामला नहीं है। आजकल जब आप आमलों के पास जाते हैं, उलमा कलाम के पास की, उलमा की बात नहीं कर रहा, दीदा दनिस्ता जो उलमा है या मौलवियों के पास जाते हैं, तो वो आपको जाते ही एक ही बात करेंगे, जादू हो गया है। तो कैसे पता चल जाता है जादू हो गया? ऐसी बातों पे कतई यकीन ना करिए जब तक आप अपनी प्रैक्टिस पूरी नहीं कर लेते। तो अपनी आपकी प्रैक्टिस यही है कि आप अपने घर में दुरूद इब्राहिमी बावजू के पढ़िए, 3 फूंके मारिए पानी को, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा जादू है कि नहीं। नौरीन बेटी कहती हैं ख्वाब आते हैं, रात के टाइम सो जाती हूँ, लेकिन सुबह ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं होती। बच्चे इस तरह है कि एक आज यहाँ चीज बता देता हूँ, कुछ लोगों को ख्वाब आते हैं, जिनको सुबह ख्वाब याद रहते हैं, उनकी नींद कंफर्टेबल है। जिनको ख्वाब नहीं आते, ख्वाब तो हर किसी को आते हैं, कोई जागते ख्वाब देखता है, कोई सोते ख्वाब देखता है, लेकिन सोते ख्वाब मजबूत होते हैं, जागते जो है ना ख्यालात हो सकते हैं। अगर आपको नींद कंफर्टेबल आती है, पक्की गहरी नींद आती है, तो फिर यकीनन आपके ख्वाब नहीं आपको भूलेंगे। अगर आपकी नींद कच्ची है तो फिर आपको ख्वाब कभी भी याद नहीं रहेंगे, ये मैंने देखा है। तो बेटे आपको अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, अगर आप ख्वाब में मतलब अपने आप को देखते हैं, तो बेहतरीन तरीका है जब भी कोई रूहानी मामला हो, आप ख्वाब देखें। सबसे पहले तो आपने कोई ख्वाब बताया नहीं कि मुझे ख्वाब किस तरह के आते हैं, किसी भी तरह के ख्वाब आते हो, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के मसनून तरीके आप सदका दीजिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह ये ख्वाब दफा हो जाएंगे। और अगर ये झूठे ख्वाब हैं तो इशा की नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह करिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह ख्वाब आपको कभी भी नहीं आएंगे, और कंफर्टेबल पुरसकून आपको बेटे नींद आएगी। शहजाद कहते हैं सर रात को अकेले बाहर जाने से डर लगता है। बड़ी बात कर दी शहजाद। शहजाद साहब, मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, पंजाबी में आप कहते हैं हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। भाई मर्द को क्या डर लगे जब अल्लाह की जात आपके साथ है, रब्बुल आलमीन है, वो आलमों का रब है, वो आपके साथ है, तो डर किस चीज का? हाँ, अगर कोई इंसान दहला होता है तो वो डर जरूर जाता है, जिन्नात ज़ाहिर हैं, डराते हैं, परेशान करते हैं। तो प्यारे भाई जब ऐसा कोई मामला हो तो आपको, आपके लिए बेहतरीन तरीका है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कसरत से पढ़ा करें जब भी हो। तो या ये भी महसूस करें कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो मुझे डर किस चीज का? शैतान का काम है ये वसवसे डालते हैं, ये दिमागों में डर डालते हैं, तो इस तरह हो जाता है। लेकिन आप ये भी तवक्कुल रखें कि मेरा रब मेरे साथ है। उज़मा तारिक कहती हैं यूके से कि सर घर जो है ना अपना जाती है, लेकिन घर में रहना नसीब नहीं हो रहा। मेरे बच्चा यहाँ आते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं, और मैं खुद भी बीमार हो जाती हूँ, और मेरे मियाँ तो यहाँ आते नहीं, वो अपने वालिदैन के पास रहते हैं। बेटे अब बात यह है कि घर में रूहानी आवाज़ात बेशक आ जाते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप घर छोड़ दें।
अगर आप घर छोड़ेंगे तो क्या उस घर में ये चीजें नहीं आ सकती? इनका कौन सा किराया लेना है, ये लगना है, ये इन्होंने कौन सी टिकट लेनी है आपके पीछे आने के लिए? बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आपने घर का ड्रिंकिंग वाटर लेके, जिस तरह मैंने आपको एक प्रैक्टिस बताई है, वो करके देखिए, इंशाल्लाह फजल आपको पता चल जाएगा। और मैंने जहां तक देखा है बेटे, आपके घर पे किसी ने बंदिश या जादू किया हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग वहां आते हैं तो बीमार हो जाते हैं। ये देखिए कि ये घर में आपस का आपका कोई जाती रंजश या रोला तो नहीं है, आपके मियाँ के भाइयों का या आप लोगों का? बेटे इस घर पे जादू है कन्फर्म। मेरा आपको मशवरा है, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, चुप करके मौज़तैन बेटा 21 दिन तिलावत करिए। 21 दिन उसी जगह पे आके तिलावत करिए। और मौज़तैन कैसे पढ़नी है? आप स्टार्ट में सूरह फलक, सूरह नास और आखिर में सूरह इखलास। सूरह इखलास जो है आखिर में आप पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के ये 21 दिन ऐसे करिए, सुबह और शाम। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी। 3 मरतबा सुबह पढ़िए, 3 मरतबा, 3 मरतबा शाम पढ़िए। इंशाल्लाह 21 दिन में हमा किस्म का जादू, हमा किस्म की बंदिश, जिन्नात ये उस घर को खाली कर देंगे, साफ शफाफ बेटे हो जाएगा। लेकिन करना आपने, आप बहुत दूर बैठे हैं, करके चेक करिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा, पक्की बात है इंशाल्लाह। मारिया असगर कहती हैं, हकीम साहब घर में सुकून नहीं, हम सब बहन भाई एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, महसूस होता है कि हमने गलत किया है, कुछ दिन से हो रहा है। अगर बेटे महसूस होना शुरू हो जाए ना कि हम गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने आपको ईमान की रत्ती से नवाजा हुआ है। बेशक जिन्नात जो है ना झगड़े करवाते हैं, गलत फहमियां दुलाते हैं, इस तरह के मामलात जिन्नात करते हैं। तो अगर ऐसे मामलात आपके घर में हैं तो मेरा आपको जाती मशवरा है, सूरह रहमान की 32वीं आयत है या 31वीं या 33वीं या महशरुल जिन्नि वल इंस, आज थोड़ी सी याद नहीं है, ये इल्ला बिल सुल्तान तक खत्म हो जाती है। जहां बेटे ऐसे आवाज आते हैं, ये कसरत से बिस्मिल्लाह पढ़ के ना आप पढ़ना शुरू कर दिए, या महशरुल जिन्नि, इनको वार्निंग दीजिए, ये दफा हो जाएंगे, चले जाएंगे, आपके मामलात इंशाल्लाह सीधे हो जाएंगे। मियाँ इमरान साहब कहते हैं, सर मुर्गे की मौके वाली बवासीर है। प्यारे भाई, मौके वाली अगर बवासीर है तो मेरे पेज में भी और यूट्यूब चैनल हकीम अबू अब्दुल्ला 786 है, वहां पे चले जाइए यूट्यूब पे, तो वहां पे ये इंशाल्लाह फजलिल्लाह 2-3 फार्मूले पड़े हुए हैं मुजर्रब। एलसी का फार्मूला अमूमी तौर पे मैं बताता हूँ, उसको आजमाइए, इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह फजलिल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। थोड़ी सी मेहनत करके ना आप उसको देख लीजिए। मियाँ नसीम साहब कहते हैं कि सर तो दिन को मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ, जो ही रात होती है मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और खांसी मुझे सांस नहीं लेने देती। तो मैं काफी सारे उलमाए किराम के पास गया हूँ, मैं एक मजहबी फैमिली से मेरा तल्लक है, मैं जब भी गया हूँ तो मुझे ऐसा कहा जाता है कि आपके यहाँ जादू है, और मैं पीरों के पास नहीं जाता। तो अच्छा करते हैं सर, आप पीरों के पास नहीं जाते, अगर उलमाओं के पास भी जाते हैं तो मामला तो एक ही है। प्यारे भाई, अगर ये जादू या आपकी तबीयत खराब है, फर्ज करें, तो ये दिन को भी होनी चाहिए, रात को क्यों होती है? देखिए, दिन को हमारी जो बॉडी है ये वर्किंग कंडीशन में रहती है, वार्म अप रहती है, हमारे लंग्स जो हैं, हमारी पूरी जो जिस्मानी जो सिस्टम है सारा, ये वर्किंग पोजीशन में रहता है, तो जिस्म वार्म अप रहता है। और जब आप रात सो जाते हैं तो फिर तो आपकी बॉडी वर्किंग कंडीशन में नहीं रहती। हो सकता है कि आप एसी में सोते हो, ये भी ज़हन में रख लें, तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो, जिनको नमूनिया हुआ होता है वो जब एसी में सोते हैं तो उनका तनफ़्फ़ुस के मामले, उनके जिनको दमे का मामला होता है, उनके सांस के मामले बनते हैं, जिनके चेस्ट का इन्फेक्शन हो रहा होता है, ये ठंडा पानी पीने से, एसी में जाने से ऐसे मामला हो सकते हैं। प्यारे भाई, अब मेरे लिहाज से आप पे कोई रूहानी मामला नहीं है, क्योंकि अगर कोई रूहानी मामला हो तो वो दिन को भी होना चाहिए। रात को आप एसी लगाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर ऐसे सांस के मामले आते हैं। आप कोशिश करिए किसी अच्छे मुआलिज को, किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप कराइए, अपने लंग्स के आप टेस्ट करवाइए, उम्मीद है इंशाल्लाह फजलिल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। जी, ये अनम बीबी हैं, ये कहती हैं कि अनम बीबी इंडिया से हैं, वो कहती है कि सर ऐसा है कि मेरे 2 भाई हैं, इनकी शादियां नहीं हो रही और मेरी शादी हुई है, तो मैं भी मेके घर आके बैठी हूँ। बेटे बात सीधी सीधी है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम हर चीज को लेके रूहानी वारदात पे डाल देते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, बंदिश किसी ने कर दी, जादू किसी ने कर दिया। तो मैंने जादू और बंदिश के मुतल्लक मैंने ये बता दिया कि जादू बंदिश होगा तो पानी पे आप दम करिए, 11 मरतबा दरूद पढ़ के, और 3 फूके पानी को मारिए, और आफ्टर आप पानी पी के चेक करिए, अगर पानी का फ्लेवर चेंज है, जायका चेंज है, तो फिर पक्की बात है रूहानी मामलात होंगे। लेकिन आप मुआलिज नहीं है कि आप उसकी तशखीस कर सके। मैंने ये एक कसवट्टी आपको बता दी है, बेटे ये करके चेक करें। और दूसरी बात यह, अपने घर में नमाज का एहतमाम करिए, अपने घर में नफली इबादत का एहतमाम करिए, और जिक्र अज़कार के लिए सबसे अफजल जो चीज है, जो अफजल इबादत है,
वो दुरूद इब्राहिमी है या दुरूद है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद पढ़ते रहे, चलते फिरते आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पढ़ते रहे, इंशाल्लाह आपके भी मामले ठीक रहेंगे और तमाम दुनिया के मामले ठीक रहेंगे। जब आप ठीक हो गए तो पूरी दुनिया आपको प्यारी लगेगी। टाइम काफ़ी हो गया, मरीज़ काफ़ी बैठे हैं। मैंने आज कुछ क्वेश्चन थे, आखिरी क्वेश्चन भी मैंने पढ़ दिया, मैंने ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। आप मेरी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों का फ़ायदा हो, और अपने कमेंट में अपने क्वेश्चन लिखिए। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जुमेरात रूहानी मामला आपको बताऊंगा। आम दिनों में बदनी मामला चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर किसी का मैसेज नहीं पढ़ा गया तो उसके लिए इंतहाई मैं माजरत चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।